और 11 बजे से 8 बजे तक हमने प्रयास किया। पहले तो प्रयास ये किया कि 20-30 साथी जो बैठे थे वो ये कह रहे थे कि पोस्टमार्टम करवा लो। फिर हमारे गांव के ढानी गारण के खान बहादुर के 20 आदमी गए, उन्होंने ये कहा कि हमें डेड बॉडी दिलवा दो। तो हम दोनों को मिला करके पहले तो हमने ये पेचअप करवाया कि एक पार्टी तो कह रही है कि ना लो और दूसरे कह रहे हैं कि ले लो, और हम भी ना लेने में थे, क्योंकि वो जो बॉडी लेने के बाद जो आज हमारे ऊपर ये दिक्कत आ रही है वो कल वाली कार्रवाई से आ रही है। हमें पोस्टमार्टम के लिए वहां भेजने की जरूरत नहीं थी। हमारा भाई हमारे घर पर आकर के मार गए, हम उसको उठा करके डी फ्रीज लगा के, अरे हमारा तो भाई चला गया, हमें पोस्टमार्टम की जरूरत क्या थी? पोस्टमार्टम के बाद कौन सी उसमें जान आनी थी? हम हमारे भाई को यहाँ बैठ जाते लेकर के, पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन रिक्वेस्ट करता कि पोस्टमार्टम करा लो और कार्रवाई करवा लो। लेकिन गलतियां होती है, भूल चूक होती है, इंसान है, इंसान से गलती होती है। लेकिन हम आज भी ये मानते हैं कि हम केवल और केवल भाई विधायक जोगीराम सियाग से नहीं, सरकार से और प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं कि इसे दबे कुचले समाज से, बैकवर्ड समाज से और हरिजन समाज से, हमारे एससी भाइयों से ये सरकार चलती है, प्रशासन चलता है, ये सारा सिस्टम जमा हुआ। लेकिन जब न्याय की बात आती है तो इनमें कोई बात उठाने वाला नहीं होता और कोई इनकी सुनने वाला नहीं होता। और हमारे में भी ये कमी है कि आपका यदि कोई सुनने वाला होता है, चाहे उसमें देशराज जी भी है, चाहे हनुमान वर्मा है, चाहे भूपेंद्र गंगवा जी है, चाहे आपके गांव का और आपका भाई ईश्वर मालवा ढाणी खान बहादुर से, धोले कुर्ते पहन लिए राजनीति करते हैं, समझौते का दबाव डालते हैं, ये बात करते। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ, वैसे ये शब्द आज कहने का नहीं है। हनुमान वर्मा जी की कार्यशैली पहले तो व्हाट्सएप पर देखा करता, फोन पर कहता था और फोन पर मैं मेरे सहयोग भी करता था। कल जो सारे दिन कार्रवाई की वास्तव में वो सराहनीय थी कि हमने दोनों भाइयों ने मिलजुल करके पोस्टमार्टम की सलाह इनकी बनाई और पोस्टमार्टम जब हो लिया तो हमने हमारी गाड़ी लगा दी। हाँ भर लेना भाई, 25 आदमी कल आप में से भी थे। यदि मैं गलत बोलता हूँ तो मैं तो आपका भाइयों को नेता नहीं हूँ, कान पकड़ लियो, नुको छोरा के कबर दो बोल भाई। तो पोस्टमार्टम होने के बाद में हमने हमारी गाड़ी लगा दी और प्रशासन ने अपनी गाड़ी लगवा दी, पुलिस की एम्बुलेंस। उसमें पुलिस लिखा हुआ था। मैंने कहा अगर पुलिस की एम्बुलेंस की क्या जरूरत है, हमारी गाड़ी रहे, हमारे भाई लेनी रहे। हमने कहा इसको बराबर लगा दो, हमने बराबर लगा दी। अंदर से रिपोर्ट होगी, इनके साइन करवा लिए और पुलिस बढ़ती गई, पुलिस बढ़ती गई, यहाँ तक कि यहाँ बरवाड़े के जो डीएसपी है, नाम आप सब जानते हो, मुझे मेरे लेने की जरूरत नहीं है। जब वो कार्रवाई के लिए जब बात हुई, भाई पुलिस वाले आओगे तो पोस्टमार्टम होगा, मैंने उनसे बात की, एसएचओ साहब से भी की, भाई साहब ने भी, हनुमान जी ने भी बात की, बोला रेड पे भेज रखे हैं। 1.5 घंटा लगा दिया कार्रवाई के लिए, वो वहाँ पुलिस प्रशासन नहीं आया। अरे जिस काम को प्रशासन को करना चाहिए था उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर मैंने डीएसपी से बात की, स्पीकर ऑन करके बात की, दोनों भाई वही थे, कम से कम 25 आदमी। मैंने कहा डीएसपी साहब, जो काम आपको करना चाहिए था वो काम हम कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये क्या गदर हो रहा है कि जिस काम के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करें, बाद में बोला जी मालवाल साहब हम जो है ना रेड पे भेज रखे आदमियों ने। मैं बोला फिर ठीक है जी, धन्यवाद, रेड पर आपने भेज रखे तो पकड़ के लिया फिर उनने। हम 3 दिन पोस्टमार्टम कौन करा? बोला ना जी ना, नू ना करो प्रधान जी, नू ना प्रधान नहीं हूँ मैं, जिले सिंह का छोटा भाई हूँ। क्यों नहीं करा? 1.5 घंटे से हम इंतजार कर रहे हैं। बोला भाई साहब 20 मिनट में आ जाएंगे आपके ने। चलो वो भी आगे, पोस्टमार्टम भी हो गया, पुलिस बढ़ती गई तो हमारा भय हो गया। मैं भाई को कहने लगा हनुमान जी 1 मिनट आओ। बोला जी क्या बात? मैं बोला 3 डीएसपी आ गए और हर डीएसपी के साथ 30 गार्ड आ गई, तो 100 आदमी तो आ चुके हैं। कुछ दाल में काला है, मैं इनसे बात की जाए। हनुमान जी भाई ठीक है, ज्यादा एक्सपीरियंस वाले आदमी ने बोले आप कर लेंगे बात। मैं बोला भाई साहब कई बार क्या होती है, गाड़ी छूट जा नहीं तो ठाव है को नीचे, वो कितना बड़ा रेसर हो, उसको तो पहले संभाल ले तो ज्यादा बढ़िया। मैंने कहा आओ एक बार मैं डीएसपी साहब से बात करता हूँ। तो जो डीएसपी हेडक्वार्टर था वो भाई ने, भाई फेस मुझे जानता भी। मैं बोला जनाब अफसरी तो आप बढ़िया करने लग रहे हो, थोड़ा मोटा भाईचारा भी निभा लो कि? बोला बिल्कुल निभा लिया मालूवाल साहब। मैं बोला क्या करोगे? बोला बता दूं? मैं बता दी। बोलो रुना के बोला भी डेड बॉडी तो हमने दे को नहीं सका। देखो उसने अफसरी वाली भी बात कर दी, भाईचारा वाले भी कर दी, न्यू को कहीं कोनी दे हमारा हम नू करा है ना।
बोले जी हम दे कौन सका, कारण जी बोले हमारे साहब एसपी साहब आपके धरने पे जाए और धरने पे जो लोगों की बातचीत उन्होंने सुनी और जो उनके डिमांड थी, जो बात थी, बोले अब तो जो है ना ऐसे ऐसे हमारा ना बुलावांगे, लावांगे या रोड पर रखेंगे। आपने नहीं कही होगी रोड पर रखा है, लेकिन उन्होंने अंदाजा लगा लिया भाई हम रोड पर रखेंगे। तो बोला जी ऐसे है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, तो हमारे ऊपर तो आदेश ये है कि हम ही लेके जाएंगे। अरे तुम क्यों लेके जाओगे, आदमी मारा, निर्दोष मार दिया, ना वो बीमार था, ना उसका कोई कर्जा मांगा था, ना उसने कोई आदमी मार रखा, और फिर मरोड़ा ने भी कौन दो, ये कौन सा संविधान है, कौन से देश में बसा हम। तो जी वो बातचीत करके हमने कहा प्रधान जी अपना प्रबंध कर ले। हमने जैसे तैसे कुछ फोन मैंने मिलाए, विधायक जी कने, मंत्री संतरिया कने, भाई साहब जी ने मिलाए, इनका फोन तुरंत नायब सिंह सैनी जी से जो है ना टच हो गया, उन्होंने कॉन्फ्रेंस पे एसपी साहब को कह दिया, ऊपर भी कह दिया, नीचे भी कह दिया, कोई घनी लंबी चौड़ी कहानी को नहीं। सारी बात होने के बाद वो पुलिस धीरे धीरे अपना प्रबंध कर लिया, घेरा बना लिया, लाठी डंडे भी मंगा लिए भाई उड़े, लाल पीले रंगीन भी। अब आपको लगे कि भाषण बड़ा सुथरा दे, लेकिन वो डंडा की नपाई भी हम देखा दे थोड़ी देर में हमारा पढ़ाई भी की। तो लेकिन साथियों हमने मारा मुंह लटका करके, हम बोले हनुमान जी तो मामला हो गया गड़बड़। बोले जी देखा फिर करा कोशिश करके जी बात यह है हमारी वह कार्रवाई ओड़े रुक गई। एसपी साहब का फोन आ गया, जी आप क्या चाहते हो, हम यो चाहो हमारी बॉडी माना दे दो। बोला जी फिर संस्कार करवाना पड़ेगा, कोई गारंटी को नहीं जी संस्कार की, वो हमारा समाज करेगा। हम तो उरे बैठे हाँ साफ सुथरी जगह, वो हमारे भाई धूल में मिट्टी मोड़ रोड पे बैठे बात करेंगे। हमारा गांव का सरपंच, हमारा गांव के नुमाइंदे, नंबरदार और उस परिवार के सदस्य, माताएं बहनें जो हमारी जानकार है। एक तो महिला भी हमारी ऐसी है जो बड़ी बाइट देती है और लड़ाई लड़ती है और मानती है कि जिन लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया है हम उनका बदला लेंगे। वो तो कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं भाई, क्योंकि जब तक लीडर नहीं ना होगे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो एसपी साहब से हमने बड़ी शालीनता से बात की, क्योंकि वो हमारे जिले के मालिक हैं। हमने कहा सर हम रिक्वेस्ट कर लेंगे। बोला जी आप रिक्वेस्ट करके उनसे और आप जैसे कहोगे मैं आपकी कार्रवाई दुरुस्त कर दूंगा, उनको पकड़ा भी जल्दी से जल्दी दूंगा, एसआईटी भी बिठा दूंगा, आपकी और भी डिमांड है वो सरकार के ने भी भेज देंगे, पर आप अपने आदमियों से बात कर लो। हनुमान जी को गड़बड़ तो नहीं बात में, केवल इतनी बात यह थी कि हनुमान जी आप बैठ जाओ हॉस्पिटल में और मैं चले जाऊं गांव में, ताकि तालमेल बनता रहे। तो मैं ये बात बताने के लिए कल गांव में 9 बजे आया, अपनी बातचीत सारी होली। तो चलो होता है एक दो आदमी कोई घुटसूट भी मार रहा था, बोले ये बनावटी बात है, कौन कोरोना करा भाई, आंखा देखा उसने मेरा पाटा पोलोथीन में भी लपेट दिया था और गाड़ी की गेरड़ी खिड़की भी खोल दी थी, बोला फटती सी सरका दियो। लेकिन ये थारे भाई ओड़े नहीं होते ना, 2 को नहीं कहूं मैं, हम 50 थे, हमने वो चढ़ाने कौन दिया, बाबे चढ़ाने कौन दिया, पुलिस बुला ले, पोस्टमार्टम या मोस्तरी से भर लिए, 20 और मार लियो। उन्होंने यूं लगा नहीं, ये कौन ही सिरे चढ़े, फिर समझौता पाए। अगली बात यह है कि जब यहाँ बातचीत हो रही थी तो सरपंच साहब के पास विधायक जी का फोन आ रहा था। विधायक जी ने बड़ी बढ़िया बात की, भाई चंडीगढ़ से चला हूँ, कहूँ तो रात में आ जाऊँ, क्यों विधायक जी ऐसी थी बात, कहूँ तो मैं रात में आ जाऊँ और नहीं तो सुबह आ जाऊंगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपको मान सम्मान दिलाने का और उस भाई का संस्कार बड़ा ढंग से तरीके से कराने का और आपको सुरक्षा दिलाने का। अब बात यह होली सुबह के, फिर हम तो 9 बजे के बैठे थे, विधायक जी आगे बढ़िया बातचीत होगी, सारे आपस में जानकार, बोले जी क्या किया जाए, तो करना तो ये जी हमारी डेड, हमने तो एक ही निशाना दिखा था, हमारी डेड बॉडी दिला दो। विधायक जी बोले जी डेड बॉडी तीन दिला दूं मैं, अगली कार्रवाई क्या होगी, अगली कार्रवाई तो यह होगी जी डी फ्रीज मंगा रखे हमारा तो लेके बैठा। बोले जी क्या होगा उससे, होगा के प्रशासन के कान में चू रेंगती रहेगी, जब ये टेंट लग गया रहेगा और ये 4 लाइन ये लिखी पाओगी और कोई गुजरने वाला देखेगा इनके साथ के अन्याय हो रहा है, तो 2 आदमी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। तो विधायक जी ने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात रखी, हम सारे तालमेल से ही आए ना। कभी आप यूं तो विधायक जी आपकी बात लेकर के आया, मैं मेरी बात लेकर के आऊं, ये आपकी बात लेकर के आया। सिर्फ इतनी बात थी कि आप सारे बात सोच के समझ के, बीच में एक बात आई थी, विधायक जी महसूस मत करना, आपके आने से पहले इन्होंने ये कहा वहां 20 आदमी, बोला डीसी धरना पाना चाहिए, मैं तुरंत हाथ खड़ा करा।
बालका ने सवाल पूछा नहीं, बोला देश की राजधानी की है, वो हाथ खड़े हो, मैं बोला डीसी ने 1 मिनट, क्योंकि डीसी तो आएगी, पर डीसी भाई लेडीज भी है, प्रियंका सोनी और डिप्टी कलेक्टर बहुत बड़ी पावर है भाई, मान सम्मान तो देना होता है यार। डीसी ने पूछ के थोड़ी आए थे मारनी है, एसपी ने पूछ के थोड़ी आए थे हम उड़े मारे वहां। मेरी एक यह रिक्वेस्ट सामूहिक भी है, बाकी तो विधायक जी का हाथ में सारी पावर है भाई। डीसी ने भी बुला देंगे, एसपी ने भी बुला देंगे, हमारे मान सम्मान भी करा देंगे, जिले सिंह का भारत का सुरक्षा भी परिवार को दिला देंगे। कोई भी अधिकारी आवे उससे शालीनता से बात करनी चाहिए। यदि मैं कुछ ज्यादा बोल गया होगा तो माफी चाहूंगा। जय हिंद। हमारे भाई को फिर पुनः श्रद्धांजलि। भाई जिले सिंह को न्याय मिले, परिवार को सुरक्षा मिले, आने वाले उच्च अधिकारी से हम शालीनता से बात करें, ये हमारा भी वादा। विधायक जी अगली कार्रवाई आप देख रहे हैं। और 11 बजे से 8 बजे तक हमने प्रयास किया। पहले तो प्रयास ये किया कि 20-30 साथी जो बैठे थे वो ये कह रहे थे कि पोस्टमार्टम करवा लो। फिर हमारे गांव के ढाणी गारण के खान बहादुर के 20 आदमी गए, उन्होंने ये कहा कि हमें डेड बॉडी दिलवा दो। तो हम दोनों को मिला करके पहले तो हमने ये पेचअप करवाया कि एक पार्टी तो कह रही है कि ना लो और दूसरे कह रहे हैं कि ले लो, और हम भी ना लेने में थे, क्योंकि वो जो बॉडी लेने के बाद जो आज हमारे ऊपर ये दिक्कत आ रही है वो कल वाली कार्रवाई से आ रही है। हमें पोस्टमार्टम के लिए वहां भेजने की जरूरत नहीं थी। हमारा भाई हमारे घर पर आकर के मार गए, हम उसको उठा करके डी फ्रीज लगा के, अरे हमारा तो भाई चला गया, हमें पोस्टमार्टम की जरूरत क्या थी? पोस्टमार्टम के बाद कौन सी उसमें जान आनी थी? हम हमारे भाई को यहाँ बैठ जाते लेकर के, पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन रिक्वेस्ट करता कि पोस्टमार्टम करा लो और कार्रवाई करवा लो। लेकिन गलतियां होती है, भूल चूक होती है, इंसान है, इंसान से गलती होती है। लेकिन हम आज भी ये मानते हैं कि हम केवल और केवल भाई विधायक जोगीराम स्याग से नहीं, सरकार से और प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं कि इसे दबे कुचले समाज से, बैकवर्ड समाज से और हरिजन समाज से, हमारे एससी भाइयों से ये सरकार चलती है, प्रशासन चलता है, ये सारा सिस्टम जमा हुआ। लेकिन जब न्याय की बात आती है तो इनमें कोई बात उठाने वाला नहीं होता और कोई इनकी सुनने वाला नहीं होता। और हमारे में भी ये कमी है कि आपका यदि कोई सुनने वाला होता है, चाहे उसमें देशराज जी भी है, चाहे हनुमान वर्मा है, चाहे भूपेंद्र गंगवा जी है, चाहे आपके गांव का और आपका भाई ईश्वर मालवा ढाणी खान बहादुर से, धोले कुर्ते पहन लिए राजनीति करते हैं, समझौते का दबाव डालते हैं, ये बात करते। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ, वैसे ये शब्द आज कहने का नहीं है। हनुमान वर्मा जी की कार्यशैली पहले तो व्हाट्सएप पर देखा करता, फोन पर कहता था और फोन पर मैं मेरे सहयोग भी करता था। कल जो सारे दिन कार्रवाई की वास्तव में वो सराहनीय थी कि हमने दोनों भाइयों ने मिलजुल करके पोस्टमार्टम की सलाह इनकी बनाई और पोस्टमार्टम जब हो लिया तो हमने हमारी गाड़ी लगा दी। हाँ भर लेना भाई, 25 आदमी कल आप में से भी थे। यदि मैं गलत बोलता हूँ तो मैं तो आपका भाइयों को नेता नहीं हूँ, कान पकड़ लियो, नुको छोरा के कवर दो बोल भाई। तो पोस्टमार्टम होने के बाद में हमने हमारी गाड़ी लगा दी और प्रशासन ने अपनी गाड़ी लगवा दी, पुलिस की एम्बुलेंस, उसमें पुलिस लिखा हुआ था। मैंने कहा अगर पुलिस की एम्बुलेंस की क्या जरूरत है, हमारी गाड़ी रहे, हमारे भाई लेनी रहे, हमने कहा इसको बराबर लगा दो, हमने बराबर लगा दी। अंदर से रिपोर्ट होगी, इनके साइन करवा लिए और पुलिस बढ़ती गई, पुलिस बढ़ती गई, यहाँ तक कि यहाँ बरवाड़े के जो डीएसपी है, नाम आप सब जानते हो, मुझे मेरे लेने की जरूरत नहीं है। जब वो कार्रवाई के लिए जब बात हुई, भाई पुलिस वाले आओगे तो पोस्टमार्टम होगा, मैंने उनसे बात की, एसएचओ साहब से भी की, भाई साहब ने भी, हनुमान जी ने भी बात की, बोले रेड पे भेज रखे हैं। 1.5 घंटा लगा दिया कार्रवाई के लिए, वो वहाँ पुलिस प्रशासन नहीं आया। अरे जिस काम को प्रशासन को करना चाहिए था उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर मैंने डीएसपी से बात की, स्पीकर ऑन करके बात की, दोनों भाई वही थे, कम से कम 25 आदमी। मैंने कहा डीएसपी साहब जो काम आपको करना चाहिए था वो काम हम कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये क्या गदर हो रहा है कि जिस काम के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करें, बाद में बोला जी मालवाल साहब हम जो है ना रेड पे भेज रखे आदमियों ने। मैं बोला फिर ठीक है जी धन्यवाद, रेड पर आपने भेज रखे तो पकड़ के लिया फिर उनने, हम 3 दिन पोस्टमार्टम कौन करा? बोला मैं जी नानू ना करो प्रधान जी, नू ना प्रधान नहीं हूँ, मैं जिले सिंह का छोटा भाई हूँ। क्यों नहीं करा? 1.5 घंटे से हम इंतजार कर रहे हैं। बोला भाई साहब 20 मिनट में आ जाएंगे आपके ने। चलो वो भी आगे, पोस्टमार्टम भी हो गया, पुलिस बढ़ती गई तो हमारा भय हो गया।
मैं भाई को कहने लगा, हनुमान जी 1 मिनट आओ। बोला जी क्या बात? मैं बोला 3 डीएसपी आ गए और हर डीएसपी के साथ 30 गार्ड आ गई, तो 100 आदमी तो आ चुके हैं, कुछ दाल में काला है, मैं इनसे बात की जाए। हनुमान जी बस ठीक है, ज्यादा एक्सपीरियंस वाले आदमी ने बोले आप कर लेंगे बात। मैं बोला भाई साहब कई बार क्या होती है, गाड़ी छूट जा नहीं तो ख्याल है को नीचे वो कितना बड़ा रेस्टर हो, उसको तो पहले संभाल ले तो ज्यादा बढ़िया। मैंने कहा आओ एक बार मैं डीएसपी साहब से बात करता हूँ। तो जो डीएसपी हेडक्वार्टर था वो भाई ने भाई फेस मुझे जानता भी। मैं बोला जनाब अफसरी तो आप बढ़िया करने लग रहे हो, थोड़ा मोटा भाईचारा भी निभा लो कि? बोला बिल्कुल निभा लिया मालूवाल साहब। मैं बोला क्या करोगे? बोला बता दू। मैं बता दी बोलो ना कि बोला भी डेड बॉडी तो हमने देख नहीं सका। देखो उसने अफसरी वाली भी बात कर दी, भाईचारे वाले भी कर दी, न्यू को कहीं कोनी दे हमारा हमनू करा ना। बोले जी हम देख नहीं सका कारण जी। बोला हमारे साहब एसपी साहब आपके धरने पे जाए और धरने पे जो लोगों की बातचीत उन्होंने सुनी और जो उनके डिमांड थी जो बात थी, बोले अब तो जो है ना ऐसे ऐसे हमारा ना बुलावांगे लियावांगे या रोड पर रखेंगे। आपने नहीं कही होगी रोड पर रखा है, लेकिन उन्होंने अंदाजा लगा लिया भाई हम रोड पर रखेंगे। तो बोला जी ऐसे है लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा तो हमारे ऊपर तो आदेश ये है कि हम ही लेके जाएंगे। अरे तुम क्यों लेके जाओगे? आदमी मारा, निर्दोष मार दिया, ना वो बीमार था ना उसका कोई कर्जा मांगा था ना उसने कोई आदमी मार रखा, और फिर मरोड़ा ने भी कौन दो? ये कौन सा संविधान है? कौन से देश में बसा हम? तो जी वो बातचीत करके हमने कहा प्रधान जी अपना प्रबंध कर ले। हमने जैसे तैसे कुछ फोन मैंने मिलाए, विधायक जी से आकर मंत्री संतरी आकर भाई साहब जी ने मिलाए, इनका फोन तुरंत नायब सिंह सैनी जी से जो है ना टच हो गया। उन्होंने कॉन्फ्रेंस पे एसपी साहब को कह दिया, ऊपर भी कह दिया नीचे भी कह दिया, कोई घनी लंबी चौड़ी कहानी को नहीं। सारी बात होने के बाद वो पुलिस धीरे धीरे अपना प्रबंध कर लिया, घेरा बना लिया, लाठी डंडे भी मंगा लिए भाई उड़े लाल पीले रंगीन भी। अब आपको लगे कि भाषण बड़ा सुथरा दे, लेकिन वो डंडे की नपाई भी हम देखा दे थोड़ी देर में हमारा पढ़ाई भी की। तो लेकिन साथियों हमने मारा मुंह लटका करके, हम बोले हनुमान जी तो मामला हो गया गड़बड़। बोले जी देखा फिर करा कोशिश करके जी बात यह हमारी वह कार्रवाई ओड़े रुक गई। एसपी साहब का फोन आ गया, जी आप क्या चाहते हो? हम यो चाहो हमारी बोटी माना दे दो। बोला जी फिर संस्कार करवाना पड़ेगा, कोई गारंटी को नहीं जी संस्कार की, वो हमारा समाज करेगा। हम तो उरे बैठे हाँ साफ सुथरी जगह, वो हमारे भाई धूल में मिट्टी मोड़ रोड पे बैठे बात करेंगे। हमारा गांव का सरपंच, हमारा गांव के नुमाइंदे नंबरदार और उस परिवार के सदस्य माताएं बहनें जो हमारी जानकार है। एक तो महिला भी हमारी ऐसी है जो बढ़िया बाइट देती है और लड़ाई लड़ती है और मानती है कि जिन लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया है हम उनका बदला लेंगे। वो तो कहते हैं स्पष्ट कहते हैं भाई, क्योंकि जब तक लीडर नहीं न होगे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो एसपी साहब से हमने बड़ी शालीनता से बात की, क्योंकि वो हमारे जिले के मालिक हैं। हमने कहा सर हम रिक्वेस्ट कर लेंगे। बोला जी आप रिक्वेस्ट करके उनसे आप जैसे कहोगे मैं आपकी कार्रवाई दुरुस्त कर दूंगा, उनको पकड़ा भी जल्दी से जल्दी दूंगा, एसआईटी भी बिठा दूंगा, आपकी और भी डिमांड है वो सरकार के ने भी भेज देंगे, पर आप अपने आदमियों से बात कर लो। हनुमान जी को गड़बड़ तो नहीं बात में, केवल इतनी बात यह थी कि हनुमान जी आप बैठ जाओ हॉस्पिटल में और मैं चले जाऊं गांव में, ताकि तालमेल बनता रहे। तो मैं ये बात बताने के लिए कल गांव में 9 बजे आया, अपनी बातचीत सारी होली। तो चलो होता है एक दो आदमी कोई घुटसूट भी मार रहा था, बोले ये बनावटी बात है, कौन कोरोना करा भाई, आंखा देखा उसने मेरा बाटा पोलोथीन में भी लपेट दिया था और गाड़ी की गेरड़ी खिड़की भी खोल दी थी, बोला फटती सी सरका दियो। लेकिन ये थारे भाई ओड़े नहीं होते ना, 2 को निकलूं मैं, हम 50 थे, हमने वो चढ़ाने कौन दिया बाबे, चढ़ाने कौन दिया, पुलिस बुला ले पोस्टमार्टम या मोस्तरी से भर लिए 20 और मार लियो। उन्होंने यूं लगा नहीं ये कौन ही सिरे चढ़ा, फिर समझौता पाए। अगली बात यह है कि जब यहाँ बातचीत हो रही थी तो सरपंच साहब के पास विधायक जी का फोन आ रहा था। विधायक जी ने बड़ी बढ़िया बात की, भाई चंडीगढ़ से चला हूँ, कहूँ तो रात में आ जाऊँ। क्यों विधायक जी ऐसी थी बात, कहूँ तो मैं रात में आ जाऊँ और नहीं तो सुबह आ जाऊंगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपको मान सम्मान दिलाने का और उस भाई का संस्कार बड़ा ढंग से तरीके से कराने का और आपको सुरक्षा दिलाने का। अब बात यह होली सुबह के, फिर हम तो 9 बजे के बैठे थे, विधायक जी आगे
बढ़िया बातचीत होगी, सारे आपस में जानकार हैं। बोले जी क्या किया जाए, तो करना तो ये है जी, हमारी डेड हमने तो एक ही निशाना दिखा था, हमारी डेड बॉडी दिला दो। विधायक जी बोले जी डेड बॉडी तीन दिला दूं मैं, अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई तो यह होगी जी डी फ्रीज मंगा रखे हमारा, तो लेके बैठांगे। बोले जी क्या होगा उससे? होगा कि प्रशासन के कान में क्यों रेंगती रहेगी, जब ये टेंट लग गया रहेगा और ये 4 लाइन ये लिखी पाओगी और कोई गुजरने वाला देखेगा इनके साथ के अन्याय हो रहा है, तो 2 आदमी हमारे साथ जुटते रहेंगे। तो विधायक जी ने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात रखी, हम सारे तालमेल से ही आए ना। कभी आप यूज तो विधायक जी आपकी बात लेकर के आया, मैं मेरी बात लेकर के आऊँ, ये आपकी बात लेकर के आया। सिर्फ इतनी बात थी कि आप सारे बात सोच के समझ के, बीच में एक बात आई थी, विधायक जी महसूस मत करना, आपके आने से पहले इन्होंने ये कहा वहाँ 20 आदमी, बोला डीसी धरना पाना चाहिए, मन तुरंत हाथ खड़ा करा। बालका ने सवाल पूछा नहीं, बोला देश की राजधानी की है, वो हाथ खड़े, मैं बोला डीसी ने 1 मिनट, क्योंकि डीसी तो आएगी, पर डीसी भाई लेडीज भी है, प्रियंका सोनी और डिप्टी कलेक्टर बहुत बड़ी पावर है भाई, मान सम्मान तो देना होता है यार। डीसी ने पूछ के थोड़ी आए थे मारनी है, एसपी ने पूछ के थोड़ी आए थे हम उड़े मारे वहां। मेरी एक ये रिक्वेस्ट सामूहिक भी है, बाकी तो विधायक जी का हाथ में सारी पावर है भाई। डीसी ने भी बुला देंगे, एसपी ने भी बुला देंगे, हमारे मान सम्मान भी करा देंगे, जिले सिंह का बारे का सुरक्षा भी परिवार को दिला देंगे। कोई भी अधिकारी आवे उससे शालीनता से बात करनी चाहिए। यदि मैं कुछ ज्यादा बोल गया होगा तो माफी चाहूंगा। जय हिंद। हमारे भाई को फिर पुनः श्रद्धांजलि, भाई जिले सिंह को न्याय मिले, परिवार को सुरक्षा मिले, आने वाले उच्च अधिकारी से हम शालीनता से बात करें, यह हमारा भी वादा है विधायक जी। अगली कार्रवाई आप